जिस तरह का जलवा बीजेपी ने उत्तर भारत के राज्यों में दिखाया है, अब वही कोशिश दक्षिण भारत के राज्यों में करने की है। लेकिन राह इतनी आसान नहीं है। वहां क्षेत्रीय पार्टियां पहले से हावी हैं, जो बीजेपी के लिए हर तरह की नीति अपनाएगी, फिर चाहे वो मुस्लिम तुष्टीकरण की हद पार करना ही क्यों ना हो। तेलंगाना के शहर, तेलंगाना के हर गांव विकास के लिए यहां और तेजी से काम होगा। स्वागतम स्वागतम मोदी जी, स्वागतम 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 मोदी जी, स्वागतम। हैदराबाद में बीजेपी के बड़े नेता क्यों पहुंचे? टीआरएस में हाहाकार मच गया। हाय तौबा होने लगी। आखिर कैसे बीजेपी को रोका जाए? यहां तक कि जहां-जहां पीएम मोदी के पोस्टर लगे थे, वहां टीआरएस ने भी केसीआर के पोस्टर चस्पा करा दिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने तेलंगाना में 4 सीटें जीती। साथ ही विधानसभा के उपचुनाव में भी बीजेपी ने 2 सीटें जीती और हैदराबाद के नगर निगम के चुनाव में भी बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया। इसके बाद से ही केसीआर बीजेपी से चिढ़ने लगे। अगर सिर्फ तेलंगाना में पिछले 2 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन की बात की जाए तो 2014 में लोकसभा की 17 सीटों में से बीजेपी ने 1 सीट जीती थी। उसका वोट प्रतिशत 10.5% था, जो 2019 में बढ़कर 19.65% हो गया और 4 सीटें जीतने में कामयाब रही, जो कांग्रेस के वोट बैंक से महज 10% कम है। यानी 2019 में ही बीजेपी तेलंगाना में तीसरे नंबर की पार्टी बन चुकी थी। बीजेपी ये 10% का फासला कभी भी फांद सकती है, क्योंकि कांग्रेस लगातार कमजोर हो रही है और बीजेपी पूरी ताकत से जुटी है। ऐसे में अगर बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी बन गई तो हिंदू वोट बैंक पूरी तरह उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा और टीआरएस को झटका मिलने में देर नहीं लगेगी। तेलंगाना में बीजेपी के बढ़ते कद ने टीआरएस को चिंता में डाल दिया है और बीजेपी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लिए हैदराबाद को चुनकर ये साफ कर दिया है कि अब वो उत्तर भारत की तरह ही दक्षिण भारत में अपना पांव जमाना चाहती है और तेलंगाना उसके लिए दक्षिण का द्वार बनने जा रहा है। फिलहाल तेलंगाना में जनाधार के मामले में बीजेपी कांग्रेस से भी पीछे है, लेकिन जिस तेजी से बीजेपी का कद बढ़ा है, कहीं हालात बंगाल जैसे ना हो जाए, क्योंकि बीजेपी भी बहावी कहीं नहीं थी। लेकिन आज दीदी को सबसे ज्यादा डर बीजेपी से है। इसी बात को जानते हुए केसीआर इस कोशिश में है कि बीजेपी किसी भी तरह से तेलंगाना में पनपने न पाए। 15 लाख देंगे, हर किसी के खाते में आ जाएंगे। 15 पैसे नहीं है। लोग इंतजार कर रहे हैं, कभी कह रहे मोदी जी हम तो आपको वोट देते रहेंगे, 15 लाख जब तक हमारे खाते में नहीं है। आशा है कि आप देंगे। कभी गा रहे हैं आपके गुणगान। किसी भी वादा उद्योगपतियों के साथ, छोटे उद्योगों के साथ आपने जो वायदा किया, एमएसएमई को 1 घंटे के अंदर लोन देंगे, महीनों भर भी इंतजार करें, नहीं मिलता। केसीआर इस बात से समझ तो गए हैं कि बीजेपी खेला कर रही है, लेकिन ये खेला टीआरएस की एक सियासत के लिए कितना चैलेंज बन सकता है, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि तेलंगाना की नींव ही टीआरएस से बनी है। ऐसे में क्या बीजेपी इस नींव को उखाड़कर हिंदुत्ववादी सियासत की इबारत लिख पाएगी, जिसके दम पर वो 19 राज्यों में भगवा लहरा रही है। टीम न्यूज़ नेशन।